Hello, good morning students. Today we will be starting with pathology. So let's see what is pathology. Today we will be taking just the introduction of pathology. There is a unit 1, the first part of it. So pathology क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि हमको कुछ भी होता है, कुछ भी हमको तकलीफ़ होती है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें क्या हुआ, क्या तकलीफ़ है जानने के साथ साथ वो हमसे कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, वो हमारे ब्लड टेस्ट कराते हैं या कुछ ग्रोथ होगा तो उसमें से कुछ बायोप्सी लेते हैं। तो ये जो ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, यूरिन टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट जो कर रहे हैं, प्लस वो जो भी ग्रोथ वगैरह का कट किया होगा उसके ऊपर जो स्टडी करते हैं उसको दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली पैथोलॉजी डील्स विथ। सो पैथोलॉजी कहते हो कि मीन्स डिसीज़ प्रोसेस को डील करता है। पैथोलॉजी में हम डिसीज़ प्रोसेस को पढ़ते हैं और जो भी चेंजेस जो टिश्यूज़ में हुआ है उस डिसीज़ प्रोसेस के कारण में। सो क्या पैथोलॉजी क्या इज़ द स्टडी ऑफ डिसीज़ प्रोसेस एंड द चेंजेस दैट ऑकर इन द टिश्यूज़ ड्यू टू द डिसीज़ प्रोसेस। और नहीं तो क्या बोलेंगे, इट ब्रिड्जेस द बेसिक साइंस विथ क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो बेसिकली हम जो देख रहे हैं बेसिक साइंस जो थियरी है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ में, जो क्लिनिकली हमको पेशेंट में जो नज़र आ रहा है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है हम उसको देखते हैं। लाइक कि पैथोलॉजी वर्ड का मीनिंग एक 2 ग्रीक वर्ड से आया है। पैथो मीन्स सफरिंग और लोगोस मीन्स स्टडी। तो उसका मतलब ही आ जाता है कि पैथोलॉजी क्या है, दैट मीन्स जो सफरिंग है उसके ऊपर स्टडी करना इज़ पैथोलॉजी। नाउ विल सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पैथोलॉजी। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिसीज़ फ्रॉम द मॉलिकुलर लेवल टू द इफेक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो जो मॉलिकुलर लेवल पे, जो सेलुलर लेवल पे जो चेंजेस हुआ है, प्लस जो इन पेशेंट में हमको जो चेंजेस दिख रहा है उसके ऊपर की पूरी स्टडी को हम पैथोलॉजी कहते हैं। तो पैथोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडीज़ द ओरिजिन, कॉज, नेचर, प्रोग्रेशन, कोर्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीज़। अब इसमें हम देखेंगे कि हम जब पूरा पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की होगी, तो हम उस टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में देखेंगे। पेशेंट क्या है? जो सफ़र कर रहा है, जिसको तकलीफ़ है, जो सफ़र कर रहा है वो डिसीज़ से जो तकलीफ़ में है वो है दैट इज़ पेशेंट। तो पेशेंट इज़ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिसीज़, जो भी पेशेंट सफ़र कर रहा है। देन लीजन्स क्या है? लीजन्स है जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होता है इन सेल्स एंड टिश्यूज़ प्रोड्यूस्ड बाय द डिसीज़। हम देखते हैं कि हमारे कोई घाव होते हैं तो पहले क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, एक रेडनेस, एक टेंडरनेस होता है, मीन छूते दर्द देता है। फिर थोड़ा देखते हैं कि हम उसमें स्वेलिंग होती है, फिर वो रेडनेस हो जाता है एकदम से, उसके बाद धीरे धीरे वो पकने लगता है। तो वो क्या है कि वो जो पकने वाला जो होता है दैट इज़ कॉल्ड लीजन। तो लीजन्स आर पैथोलॉजिकल चेंजेस इन सेल्स एंड टिश्यू प्रोड्यूस्ड बाय द डिसीज़। तो लीजन्स हमको एक्सटर्नली भी दिखता है, वेरस बॉडी के अंदर भी होता है, जैसे पेप्टिक अल्सर अपन बोलते हैं, तो वो क्या है, पेट के अंदर में होता है। तो लीजन अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो दे आर पैथोलॉजिकल चेंजेस जो सेल्स और टिश्यूज़ में होता है ड्यू टू डिसीज़। इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी मीन्स कॉज और कॉजल फैक्टर ऑफ द डिसीज़, कारण क्या है उस बीमारी का। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिरेंज्ड बॉडीली फंक्शन विच ऑकर्स एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीज़। हमारी बॉडी की फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो डिस्टर्ब होने के कारण पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, तो उसको डिसीज़ के कारण होता है। तो उस चीज़ का कारण को क्यों, सपोज किसी को कंटिन्यूस डायरिया हो रहा है तो उसका कॉज क्या है? तो उससे डायरिया कंटिन्यूस होने के कारण पूरी फिजियोलॉजी बिगड़ गई। बार बार डायरिया होने के कारण इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में वीकनेस हो जाती है, फैटिग आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाता है। तो वो सब चीज़ें क्या है कि वो डिसीज़ के कारण जो होता है उसको पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। इज द स्टडी ऑफ डिरेंज्ड बॉडली फंक्शन विच ऑकर्स एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीज़। देन पैथोजेनेसिस क्या है? इज द मैकेनिज्म ऑफ डिसीज़ एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेशन। इज द मैकेनिज्म जो होता है, जो प्रोसेस होता है उसको अपन पैथोजेनेसिस बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सेल्स
एंड ऑर्गन। सेंस एंड ऑर्गन्स में बाहर से जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। बाहर से जो भी दिखा हुआ दैट इज मॉर्फोलॉजी। देन ग्रोस और मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ग्रोस और मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोप बड़ा, तो ग्रोस मीन्स रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ऑर्गन सिस्टम और टिश्यूज दैट इज ऑब्जर्व बाई नेकेड। जो बड़ा है वो हमको आंखों से दिखेगा, तो जो भी चेंजेस हो रहा है जो हमको आंख से दिख रहा है दैट इज ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप के अंदर रखते दिखते जो हमको आंखों से दिखता नहीं है। रेफर्स टू मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस डिक्टेटेड बाय द यूज ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या? इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप ऑफ क्लिनिकल फीचर्स टू टिश्यू और सेलुलर लेवल चेंजेस ऑकरिंग इन द डिसीज। जो भी टिश्यूज में सेलुलर चेंजेस है और बाहर हमको जो पेशेंट में दिख रहा है उस सबका रिलेशनशिप को हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बोलते हैं। देन डायग्नोसिस, वो फाइनल ओपिनियन है कि पेशेंट के साथ क्या बिगड़ रहा है, क्या हुआ है, दैट इज़ अ डायग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या है? वो जो डायग्नोसिस हुआ वो ठीक होगा कि नहीं होगा या कितने हद तक ठीक होगा, दैट इज़ प्रोग्नोसिस। रेफर्स टू द फेट ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डिसीज। प्रिवेंशन, किसी को भी बचाव करना। रेफर्स टू द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू अवॉइड द फर्दर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिसीज। जो भी स्टेप्स हम ले सकते हैं ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन। स्मोक, जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग कंटिन्यूस करने से क्या होता है? लंग कैंसर होता है। तो स्मोकिंग को कर, जब मालूम है कि उससे होता है तो उसको करना नहीं है। बहुत शराब पीने से लिवर सिरोसिस ऑफ लिवर होता है, तो क्या है कि वो चीज़ मालूम हमको ख़राब है तो वो लेना नहीं है, दैट इज़ प्रिवेंशन। सो दिस वाज ऑल द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। हम पूरे जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सब टर्मिनोलॉजी सबको बीच बीच में आते रहेगी, तो इसका मीनिंग तुमको मालूम होना चाहिए। अब डिविजन्स ऑफ पैथोलॉजी। डिविजन्स ऑफ पैथोलॉजी दो टाइप का होता है, दैट इज़ जनरल पैथोलॉजी एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी मीन्स इसमें क्या है कि इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी टू सेल्स एंड टिश्यूज as well as body response to injury, repair and wound healing, inflammation, necrosis and neoplasia। ना जनरल जो भी कुछ इंजरी सेल्स एंड टिश्यूज़ को होता है उसका रिस्पॉन्स क्या होता है बॉडी में, वो इंजरी के फॉर्म में हो सकता है, वुंड हीलिंग के फॉर्म में हो सकता है, इन्फ्लेमेशन के फॉर्म में हो सकता है, नियोप्लेजिया कैंसरस सेल्स के फॉर्म में हो सकता है, नेक्रोसिस, जो भी टाइप जो इसको होता है उसको हम जनरल, उस स्टडी को हम जनरल पैथोलॉजी बोलते हैं। फिर सिस्टमिक पैथोलॉजी। सिस्टमिक तो जनरल क्या, इट इज़ जनरल पूरे सेल्स और टिश्यूज़ में जो भी बॉडी के कहीं पे भी होता है उसको अपन जनरल पैथोलॉजी में काउंट करते हैं। लेकिन जो सिस्टमिक पैथोलॉजी पर्टिकुलर ऑर्गन्स, जैसे लिवर में प्रॉब्लम है तो लिवर के प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, ओवरी में है तो ओवरी से रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो सिस्टमिक जिससे पर्टिकुलर फोकस्ड स्टडी जो होता है उसको सिस्टमिक कहते हैं। तो सिस्टमिक में बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट इज हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता है, इसमें एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज़ बाय नेकेड आई एज वेल एज माइक्रोस्कोप में। तो सपोज़ किसी को भी ओवरी में कुछ, ओवरी में कैंसर है या ओवरी में ग्रोथ है तो हम ओवरी को रिमूव करते हैं, तो ओवरी जो बाहर निकला, जैसे हिस्टेक्टमी हम यूजुअली सुनते हैं कि मैक्सिमम लेडीज़ के हिस्टेक्टमी 40-45 ईयर्स के बाद में किया जाता होता है, जब उनको कुछ प्रॉब्लम तो वो ग्रोथ जो काट के निकालते हैं वो हमको बाहर से दिखता है, प्लस उसमें से टिश्यू लेके माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे उसका क्या चेंजेस है। बाहर से हमको उसका ज़्यादा चेंजेस दिखेगा नहीं, वो ग्रोथ दिखेगा, उसका वेट क्या दिखेगा, उसका शेप क्या दिखेगा, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई है कि नहीं दिखेगा, कितना प्रॉब्लम हो गया वो दिखेगा, लेकिन सेलुलर चेंजेस क्या वो दिखेगा नहीं, टिश्यू में जो चेंज हो दिखेगा नहीं, उसको अपन को माइक्रोस्कोप के अंदर में रख के देखते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी में अपन नेकेड ऐसे भी देखते हैं, एज वेल एज अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर में रख के देखते हैं। इसमें 2 टाइप का, सर्जिकल पैथोलॉजी एंड फॉरेंसिक पैथोलॉजी। सर्जिकल पैथोलॉजी में जो ऑपरेशन करने के बाद पार्ट को निकाल देते हैं उसको उस पर जो स्टडी करते हैं दैट इज सर्जिकल पैथोलॉजी। फॉरेंसिक पैथोलॉजी और ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मीन्स पोस्टमार्टम, कोई डेथ हो जाता है जिसमें उनको डाउट होता है पोस्टमार्टम कराते हैं, दैट इज ऑटोप्सी। फॉरेंसिक पैथोलॉजी मीन्स कुछ भी क्राइम हुआ हमको लगता है, डाउट है, तो उसको जो क्रिमिनल स्टडी जो करते हैं दैट इज़ फॉरेंसिक पैथोलॉजी। उसका भी हम देखते हैं कहीं किसी का मर्डर हुआ, उसका बाल मिला, उसका नाखून मिला, उसका कपड़े का ये मिला, वो सब चीज़ को लेके क्या है कि उसको जो स्टडी करते हैं दैट इज़ फॉरेंसिक पैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी में ही सर्जिकल पैथोलॉजी एंड फॉरेंसिक पैथोलॉजी और ऑटोप्सी। फिर हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी मीन्स अपन जानते हैं स्टडी ऑफ ब्लड, तो ब्लड से रिलेटेड जो भी ब्लड डिसऑर्डर्स के रिलेटेड स्टडीज़ है वो हिमेटोलॉजी के अंदर में आता है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड
and the disorders of blood cells and hemostasis. फिर है साइटोपैथोलॉजी. साइटोपैथोलॉजी क्या है? साइटोपैथोलॉजी क्या है कि हम कभी कभी क्या होता है कि हमको हम जब एक्सरे करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं तो हमको लगता है कि बॉडी में कोई ऑर्गन्स में क्या है कि कुछ ग्रोथ होगा या कुछ होगा, तो उसको क्या करते हैं, उसको पहले हम उसको सर्जरी करके निकालते नहीं हैं, लेकिन वो नीडल डाल के उस पर्टिकुलर जैसे अल्ट्रासाउंड गाइडेड रहेगा या सीटी स्कैन गाइडेड रहेगा, उसके थ्रू देखते हुए नीडल को डालते हैं उस पोर्शन में जहाँ पे ग्रोथ है, और वहाँ से फाइन नीडल डालते हैं, पतला नीडल डालते हैं और वहाँ से टिश्यू निकालते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं साइटोपैथोलॉजी. यूजुअली उसको FNSC, उस प्रोसीजर को FNSC बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. तो वो जो बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम है वहाँ से उसको निकालते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज़ साइटोपैथोलॉजी. और उसको एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी भी बोलते हैं. जैसे कि जो शट आउट होता है, जैसे सोरियासिस पेशेंट है, सोरियासिस पेशेंट में क्या स्किन का स्केल्स गिरता है, तो दैट उसकी स्टडी करना, दैट इज़ एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी. तो वो केवल सिर्फ मैंने होल बॉडी पार्ट्स में भी होता है, तो वो जहाँ से शट ऑफ होता है तो उसको निकाल के स्टडी करना, दैट इज़ एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी. फिर इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी में क्या है? द स्टडी ऑफ अबनॉर्मेलिटीज ऑफ सर्टन डिफेंस मैकेनिज्म होता है, सर्टन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी को जो स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी. फिर केमिकल पैथोलॉजी. केमिकल पैथोलॉजी क्या है? जो कुछ भी केमिकल चेंजेस से रिलेटेड. इट डील्स विद द डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज बाय एनालाइजिंग द केमिकल चेंजेस इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स. जैसे अपन इलेक्ट्रोलाइट की टेस्टिंग करते हैं या यूरिया क्रिएटिनिन की टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या है कि केमिकल चेंजेस हो जा रहा है, उसके वो वैल्यूज़ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो भी है. तो दैट इज इट डील्स विद द डायग्नोसिस ऑफ डिसीज बाय एनालाइजिंग द केमिकल चेंजेस इन द बॉडी एंड बॉडी फ्लूइड्स. बॉडी फ्लूइड्स क्या है? CSF का करते हैं, अम्नियोटिक फ्लूइड का करते हैं, जहाँ भी हमारे बॉडी में प्लूरल फ्लूइड का करते हैं, तो वो दैट इज़ कॉल्ड, उसमें जब कुछ भी चेंजेस लगता है, तो जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया तो हमको मालूम है कि स्पाइनल फ्लूइड में कुछ प्रॉब्लम है, तो स्पाइनल फ्लूइड को निकाल के उसको टेस्टिंग करते हैं. एक्सरे निकालते तो हमको लंग के प्लूरा में कुछ प्रॉब्लम लगता है, तो प्लूरल फ्लूइड में एक्यूमुलेशन लगता है, तो उसको हम प्लूरल फ्लूइड को निकाल के भेजते हैं, तो दैट इज़ केमिकल पैथोलॉजी. फिर जेनेटिक्स. जेनेटिक्स क्या, अपन ऑलरेडी जेनेटिक्स पढ़ चुके हैं. इज अबनॉर्मलिटीज ऑफ स्टडी इन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स टू फाइंड आउट इनहेरिटेंस ऑफ द डिसीजेस. फिर मॉलिकुलर पैथोलॉजी. दिस इज़ द डिटेक्शन ऑफ द डिसीज, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज एट न्यूक्लियर लेवल. जैसे DNA की स्टडी करते हैं, दैट इज़ मॉलिकुलर पैथोलॉजी. DNA RNA वगैरह की स्टडी अपन जब करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मॉलिकुलर पैथोलॉजी. तो ये था हमारा क्या क्या टेस्ट हम इसमें करते हैं करके, पैथोलॉजी में क्या क्या टेस्ट करते हैं. नाउ इम्पोर्टेंस इस नर्सिंग में क्या है? अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ द डिसीज़. फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ द डिसीज़. हमको क्यों किसी भी डिसीज़ का कॉज को समझना है, क्योंकि जब हम उसके कॉज को, कारण को समझेंगे तभी तो हम सोल्यूशन निकाल पाएंगे. कारण हमको क्या पता चलेगा तभी हम उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे. इसका कारण, तो जब हमको कारण पता रहेगा तो हम जो पेशेंट को केयर करते हैं, हमारी केयर में भी हमारे दिमाग में कि अरे इसको ये है, जैसे हमको मालूम है अभी कोरोना वायरस का कॉज पता चल गया, तो हमारे सामने कोई कोविड पेशेंट आया या खांसी वाला पेशेंट आया तो हम ऑटोमेटिकली कि उनको डिस्टेंस फॉलो करेंगे, बहुत प्रिकॉशनली हम उनका केयर करेंगे. तो दैट इज़ कॉज ऑफ द डिसीज़ को अंडरस्टैंड करने का रीज़न. सेकेंड इज़ नॉलेज अबाउट प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज़. जब हमको नॉलेज होगा, हमको जब डिसीज़ के बारे में, कॉज के बारे में हमको नॉलेज होगा, तभी तो हम उस डिसीज़ बढ़ रहा है कि ख़राब हो रहा है कि ठीक हो रहा है पता चलेगा. इसलिए नॉलेज अबाउट प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज़ होना है, इसलिए हमको पैथोलॉजी पढ़ना है. अर्ली एंड इफेक्ट, जैसे हमको मालूम है कि कोई जब हम डेक्यूबिटस अल्सर या बेडसोर देखते हैं, हमको मालूम है वो बेडसोर जब हील होता था कैसा होता है. हम डेली ड्रेसिंग करते हैं, जब हील होने लगता है तो हमको साइंस के जो ग्रैनुलोमा फॉर्म होता है वहाँ से फ्रेश ब्लीडिंग होना चालू होता है, तो दैट इज़ अ साइन कि उसका बेडसोर इम्प्रूव हो रहा है. तो दैट इज़ नॉलेज अबाउट प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज़ हमको बहुत ज़रूरी है. फिर अर्ली एंड इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़. जब हमको कॉज मालूम है तो अर्ली डायग्नोसिस में भी हेल्प करेगा. हम कुछ शक जाहिर करेंगे, उससे टेस्टिंग होगा और उससे क्या है कि वो अर्ली डिटेक्शन में भी हेल्प करेगा. प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ कंडीशन. कारण मालूम होगा तो हम क्या है कि हमको मालूम है ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी को होता है तो हमको मालूम है कि उसके लिए गुड एरिएशन ज़रूरी है,
लाइट ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है, डाइट, हाई प्रोटीन डाइट ज़रूरी है। तो क्या है कि हम क्या करेंगे, उस चीज़ को हम वो सब चीज़ें लेंगे ताकि वो चीज़ प्रिवेंट हो सके। हेल्प इन इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ द पेशेंट, हमको कारण मालूम है तो हम उसका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो ये था अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट द पैथोलॉजी। तो आने वाले टाइम में अपन एक एक चीज़ें अपन स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, गो थ्रू द टॉपिक, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।